अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। आज हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अफ़गान माजरीन के पाकिस्तानी शरीयत से मुतल्लिक फ़ैसले पर। वो अफ़गान माजरीन जिन्हें दीगर सूबों से बेदखल किया जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर रहे हैं, और बॉर्डर बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के बारे में शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला जारी किया है जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि वो अफ़गान माजरीन जिन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन से शहरियत के लिए शादी की है वो शहरियत के अहल नहीं हैं, उनको हर सूरत में वापस जाना होगा। ये फैसला इसलिए भी अहम है कि पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों एक रेड पिटीशन पर फैसला सुनाया था जिसमें यह कहा गया था कि वो अफ़गान माजरीन जिन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन से शादियां कर रखी हैं वो शहरियत के अहल हैं। इस फैसले के बाद मुतअद्दिद अफ़गान माजरीन जिनमें करोड़पति भी शामिल हैं उन्होंने बारी हक महर के एवज पाकिस्तानी ख़वातीन से शादियां शुरू कर दी थी ताकि वो पाकिस्तान की शरीयत हासिल करके यहाँ मुस्तकिल तौर पर रह सकें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस फैसले के बारे में कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये मुल्की मफाद और शहरियत से मुतालिक कानून के ऐन मुताबिक है। जो आम शहरी हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को सराह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये फैसला बर वक्त और मुल्क की मफाद के लिए बेहतर है। ये कोशिशें ख़त्म हो जाएंगी जो अफ़गान माजरीन शहरियत के लिए पाकिस्तानी ख़वातीन से शादियां करना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं उन अफ़गान माजरीन की जिन्हें मुल्क के दीगर सूबों से बेदखल किया गया है और वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आकर रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफ़गान माजरीन के लिए नरम गोशा रखती है। मुल्क के दीगर सूबों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की तरह कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रही हैं जिसका अफ़गान माजरीन फ़ायदा उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो जराइम हो रहे हैं जब पुलिस उसकी तह तक पहुँचती है तो इसमें ज़्यादातर अफ़गान बाशिंदे शामिल होते हैं। गुज़िश्ता दिनों जो चमकनी में एक पुलिस मुकाबला हुआ है उसमें 4 अफराद मारे गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये वो डकैत थे जो FC की वर्दी इस्तेमाल करते थे वारदात के लिए, घरों में दाखिल होते और लूट मार कर फरार हो जाते। ये वो अफ़गान बाशिंदे थे जो बड़ी बड़ी वारदातें करने के बाद अफ़गानिस्तान फरार हो जाते और कुछ अरसा वहाँ पर रहने के बाद दोबारा वारदात की गर्ज से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सिक्योरिटी इदारे भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर अफ़गान माजरीन के खिलाफ मुनसिफाना और सख्त कार्रवाइयाँ न की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। अगर हम बॉर्डर बंदिश की बात करें तो तोरहम बॉर्डर भी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बंद है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ताल्लुकात कशीदा हैं। इसके बावजूद अमन की खातिर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान चाहता है कि जो दोनों तरफ के अवाम हैं उनका जो रोज़गार मुतासिर हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनमें कमी वाक़ई हो। अहम बात यह है कि अफ़गान हुकूमत को भी अपने जो उसके बाशिंदे हैं, जो उसके शहरी हैं, उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखे। बॉर्डर बंदिश से रोज़ाना ट्रांसपोर्टरों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो लंडी कोतल के मकाम पर ट्रांसपोर्टर्स ने मुतअद्दिद बार एहतजाज किया है और उनका यही मुतालबा है कि बॉर्डर की जो बंदिश है इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि रोज़गार बहाल हो और कारोबारी सरगर्मियाँ, तिजारत जारी रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें मामूली पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान ने पैदल आमदोरफ्त के लिए बॉर्डर खोल दिया, ताहम तिजारती सरगर्मियां ताहाल तातल का शिकार हैं। उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में ये सरगर्मियां भी बहाल हो जाएंगी। आपके लिए आइंदा भी ऐसे मौज़ूआत पर वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।